हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। आज जो है एडीओ का लगातार 27वां दिन है, ठीक है, और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी ऐसा मैं आशा करता हूं। आप जो है मेरे YouTube चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर मैंने एडीओ के सारे जो क्लासेस है क्रम से जमा दिए हैं। क्लियर हो गया बात है। और ये जो जितने भी मैं करा रहा हूं भैया, आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे सारे में काम आएंगे। क्लियर हो गया बात है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, ठीक है। आज जो है एडीओ को कौन सा क्लास है भैया? 27वां क्लास है, ठीक है। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ढीला आ रहा है, मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके रिस्पांस के ऊपर मेरा डिपेंड करता है वीडियो, कि भैया मैं वीडियो लाऊं कि ना लाऊं। क्योंकि आप लोग देख ही नहीं रहेंगे, इंटरेस्ट नहीं ले रहेंगे, प्रतिक्रिया आपकी नहीं आ रही होगी, तो फिर मैं किसके लिए बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो दबाकर आप जो है भैया वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाई बहनों में, ठीक है। कमेंट करते रहिए, मैं आपको कमेंट पढ़ते रहता हूं। एडीओ का 27वां क्लास है, इसमें देखेंगे औद्योगिक विकास क्षेत्र, ठीक है, और पार्क को देखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना है, इसमें वन लाइनर ये फैक्ट्स है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछे हुए हैं, जहां पर जिस तरह से पूछे हुए हैं वहां पर मैं आपको डील कर दूंगा। सबसे पहले देखते हैं औद्योगिक विकास क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है औद्योगिक विकास क्षेत्र। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भैया कहां पर है औद्योगिक विकास क्षेत्र? परसगढ़ी में, याद रखिए इसको, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औद्योगिक विकास क्षेत्र पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल दूं, औद्योगिक विकास क्षेत्र, तो ध्यान रखना है जिले वाइज, और वहां कहां पर से औद्योगिक क्षेत्र उसको आपको याद रखना ही है। तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कहां पर है भैया औद्योगिक विकास क्षेत्र? आपको ध्यान में रखना परसगढ़ी। क्लियर हो गया बातें, वन लाइनर है, आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला देखते हैं, सरगुजा जिला में कहां पर है भैया औद्योगिक विकास क्षेत्र? सरगुजा जिला में एक है गंगापुर खुर्द, याद रखना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और नयनपुर, ठीक है। यहां पर क्या है? औद्योगिक विकास क्षेत्र है, पूछे जाते हैं। सरगुजा जिला में गंगापुर खुर्द याद रखना है, नयनपुर आपको याद रखना ही है। क्लियर हो गए बातें। अगला देखते हैं, रायगढ़ जिला में कहां पर है भैया? रायगढ़ जिला में कहां पर है औद्योगिक विकास क्षेत्र? लारा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए। महुआ पाली तो आपको रट ही लेना है, ये सीजीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रायगढ़ में आप देखेंगे लारा में औद्योगिक विकास क्षेत्र है, ठीक है। महुआ पाली में आप देखेंगे औद्योगिक विकास क्षेत्र है। ये महुआ पाली कहां पर है? लारा और महुआ पाली किस जिले में है? रायगढ़ जिले में है। ऐसे आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए अगला देखते हैं, बिलासपुर देखेंगे। बिलासपुर में आप देखेंगे तीसरा सेक्टर डी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसे पूछा हुआ था? तीसरा सेक्टर डी औद्योगिक विकास क्षेत्र कहां है? बिलासपुर में है, ऐसे पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जिला का नाम याद रखना, उस क्षेत्र का कहां पर है भैया वो औद्योगिक विकास क्षेत्र। कैसे पूछा जाता है? तीसरा सेक्टर डी औद्योगिक विकास क्षेत्र निम्न में से किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है, सीजीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा था, तीसरा सेक्टर डी, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, बिलासपुर में सिरगिट्टी औद्योगिक विकास क्षेत्र है, और दगोरी आपको ध्यान में रखना है। बिलासपुर में क्या क्या याद रखना है? तीसरा याद तो रखना है, तीसरा सेक्टर डी, सिरगिट्टी, दगोरी याद रखना है। क्लियर हो गया। रायगढ़ में लारा, महुआ पाली आपको रट ही लेना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पैटर्न भी आपको बताते हुए चला जा रहा हूं इसीलिए, ठीक है। अगला देखते हैं, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, देखो ये अंजनी याद रखना है, अंजनी। अंजनी औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है? पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है, अंजनी औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है? गौरेला, पिंडरा, मरवाही। पहले भैया अंजनी जो औद्योगिक विकास क्षेत्र था बिलासपुर जिले में था, अब भैया वो नया जिला बन गया गौरेला, पिंडरा, मरवाही। तो अब अंजनी जो औद्योगिक विकास क्षेत्र कहां आता है? कौन से जिले में आता है? गौरेला, पिंडरा, मरवाही में, ऐसे पूछा जाते हैं। तीसरा सेक्टर डी औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है? बिलासपुर में है, ऐसे पूछे जाते हैं भाई, और पूछा भी गया है। चलिए अगला बढ़ते हैं, गौरेला, पिंडरा, मरवाही में आपको क्या ध्यान में रखना है? अंजनी औद्योगिक विकास क्षेत्र, ठीक है। अगला देखते हैं, बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला में कहां पर है भैया? खैरा याद रखना है, ठीक है। खैरा औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है भैया? बेमेतरा जिला में है। क्लियर हो गया बातें। अगला देखते हैं, हरिन छपरा, ये देखना, मैं तो कंवर्धा जिला का हूं, कंवर्धा जिला का रहने वाला हूं, तो मैं भैया कंवर्धा में हर चीज को अच्छे से याद कर लिया हूं, पूछे जाते हैं, ठीक है। कंवर्धा में औद्योगिक विकास क्षेत्र कहां है? ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पैटर्न भी बताते हुए चले जा रहा हूं, ठीक है।
कवर्धा में औद्योगिक विकास क्षेत्र कहाँ है? हरिन छपरा में है, हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ था, सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो भैया मेरे को तो पता था कि हाँ कवर्धा मेरे गांव से ही 2-3 किलोमीटर दूर पर है हरिन छपरा, तो ये आंसर मैंने टिक कर लिया था। तो हरिन छपरा औद्योगिक विकास क्षेत्र कहाँ है भैया? कवर्धा जिले में है। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं दुर्ग। दुर्ग में आप देखेंगे, दुर्ग में कहाँ है? बोरई। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही पूछा हुआ था कि बोरई जो है निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है दुर्ग जिला, ये पूछा हुआ है, दुर्ग बोरई। क्लियर रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेक्टेड है, पूरे को पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं पैटर्न भी बता रहा हूं ताकि आपकी माइंडसेट क्लियर रहे भैया कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बोरई ये पूछा हुआ था, बोरई औद्योगिक विकास क्षेत्र कहाँ है? दुर्ग में है, दुर्ग बोरई। ठीक है, अगला पूछा जाता है हरिन छपरा औद्योगिक विकास क्षेत्र, सॉरी कवर्धा में औद्योगिक विकास क्षेत्र कहाँ है भैया? हरिन छपरा में है, ऐसे आपको याद रखना है। अगला देखते हैं रायपुर। रायपुर में कहां कहां औद्योगिक विकास क्षेत्र है? सिलतरा, ये तो आप जब रायपुर एंट्री करेंगे तो ये सब चीज औद्योगिक विकास क्षेत्र आपको पहले देखने को मिलेगा। कभी रायपुर आप जाना तो देखना, सिलतरा, भनपुरी, उर्ला, तिल्दा, ये सब क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक विकास क्षेत्र है। रायपुर, सिलतरा, भनपुरी, उर्ला, तिल्दा। ठीक है, और औद्योगिक विकास क्षेत्र है, लेकिन भैया जो गवर्नमेंट एग्जाम में अभी तक पूछे हुए हैं केवल मैंने उनको सेलेक्ट किए हुए हैं, जो आज तक पूछे ही नहीं उसको मैं क्यों सेलेक्ट करूं। चलिए अगला बढ़ते हैं, राजनांदगांव में देखेंगे। राजनांदगांव में कहां है विकास औद्योगिक विकास क्षेत्र? जोरातराई याद रखना है, टेडेसरा याद रखना है, और महरूम खुर्द, महरूम खुर्द ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। महरूम खुर्द भी पूछा हुआ है, टेडासरा भी और जोरातराई भी। तो नाम याद रख लेना भैया, कौन से जिले के अंतर्गत क्या कौन कौन से औद्योगिक विकास क्षेत्र कहां पर हैं। ठीक है, जोरातराई राजनांदगांव, टेडेसरा राजनांदगांव, महरूम खुर्द तो याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, महरूम खुर्द राजनांदगांव जिले। अगला देखते हैं महासमुंद। महासमुंद वर्ग कहां कहां पर भैया औद्योगिक विकास क्षेत्र है? एक है बिरकोनी, आपको याद रखना है। ठीक है, बिरकोनी औद्योगिक विकास क्षेत्र निम्न में से किस जिले में है? महासमुंद में है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि आपको जिला ध्यान रखना है और जिले में कहां पर औद्योगिक विकास क्षेत्र है इसको ध्यान में रखना है, नाम सहित याद रखना है, कम से कम 1-2 बार पढ़ लेना क्योंकि ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला देखते हैं अगला देखते हैं दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला में भैया कहां है? टेकनार, आपको ध्यान में रखना है, टेकनार याद रखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुंगेली में आपको ध्यान में रखना है, मुंगेली में खमहरिया। ठीक है, खमहरिया औद्योगिक विकास क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। यह था औद्योगिक विकास क्षेत्र। अब देखेंगे औद्योगिक पार्क देखेंगे। ठीक है, ये क्या था? औद्योगिक विकास क्षेत्र, ये था औद्योगिक पार्क, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली कैसे पूछा जाता है? सांप पार्क कहां है या सांप पार्क स्थित है? तपकरा जसपुर, याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सांप पार्क कहां है भैया? तपकरा जसपुर। क्लियर हो गया? अगला मेटल पार्क, ये पूछा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सीजीपीएससी का, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मेटल पार्क कहां है? रावाभाटा रायपुर, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मेटल पार्क कहां है? ऐसे क्वेश्चन पूछा तो सीजीपीएससी में पूछा हुआ है, वनडे एग्जाम सीजी व्यापम होता है तो ये क्वेश्चन में उठाकर पूछ देता है, मेटल पार्क कहां है? रावाभाटा रायपुर, ऐसा याद रखना है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां है भैया? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां है? नवा रायपुर अटल नगर, ऐसा याद रखना है आपको। ठीक है, ये पूछे हुए हैं, है नहीं, बहुत, हर एग्जाम में ये कम से कम 6 बार 5 बार 4 बार ये सभी रिपीट हो चुके हैं, 6 बार 7 बार 8 बार। ठीक है, सांप पार्क तपकरा जसपुर याद रखिएगा, मेटल पार्क रावाभाटा रायपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये सीजीपीएससी में भी कुछ 1-2 साल पहले रिपीटेड था, ये भी रिपीटेड था। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां है? नवा रायपुर अटल नगर। हर्बल पार्क आपको ध्यान में रखना है, हर्बल पार्क कहां है भैया? ये भी सीजीपीएससी में भी 1-2 साल पहले रिपीटेड क्वेश्चन था, कहां है? बागौद धमतरी, याद रखना है। ठीक है, हर्बल पार्क कहां है? बागौद धमतरी। देखो और से हर्बल, ठीक है, हर्बल पार्क कहां है? बागौद धमतरी में। देखो जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं वही औद्योगिक पार्क मैं सेलेक्ट किया हूं, औद्योगिक विकास क्षेत्र सेलेक्टेड किया हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। ठीक है, तो हर्बल पार्क कहां है? बागौद धमतरी, आपको ध्यान में रखना है, जो पूछे गए हैं उसको मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। अगला देखते हैं इंजीनियरिंग पार्क, ये भी सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग पार्क भैया कहां है? हथ खोज भिलाई, याद रखना, ऐसे डायरेक्टली ऑप्शन में देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग पार्क कहां स्थित है? हथ खोज भिलाई, रावाभाटा रायपुर, ऐसा करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, हरिन छपरा दे दिया जाएगा, राजनांदगांव दे दिया जाएगा, तो भैया इंजीनियरिंग पार्क का हथ खोज भिलाई, ऐसे ही आपको आंसर ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क ये भी सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बागौद धमतरी में। ठीक है,
और बहुत से जो है फूड प्रोसेसिंग पार्क है जिसको कभी नहीं पूछा गया भैया, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि हाँ कि इसके चांसेस है या पूछा हुआ है, उसको सेलेक्ट कीजिए। एक्स्ट्रा कितना देखोगे यार, है नहीं। तो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है? बागौद धमतरी, ठीक है। हर्बल पार्क कहाँ है? बागौद धमतरी। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बागौद धमतरी, याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक पार्क, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? रायपुर में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सभी वन लाइनर फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना ही है। अगला देखते हैं एग्रो निर्यात जोन, याद रखना है एग्रो निर्यात जोन कहाँ है भैया? सिलतरा रायपुर, सिलतरा रायपुर। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, केवल मैंने सेलेक्ट को ही चुने हुए हैं। एग्रो निर्यात जोन कहाँ है? सिलतरा रायपुर, आपको ध्यान में रखना ही है। अगला देखते हैं प्लास्टिक पार्क, देखो ये है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक पार्क है रायपुर, आपको ध्यान में रखना है। ये है प्लास्टिक पार्क है, लॉजिस्टिक और प्लास्टिक में कंफ्यूज मत होना, है नहीं। लॉजिस्टिक पार्क है रायपुर, प्लास्टिक पार्क कहाँ है? तिल्दा रायपुर, याद रखना, ठीक है, तिल्दा रायपुर है। अगला देखते हैं, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ये पूछा जाता है डायरेक्टली, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है भैया, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट आपसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, इसके स्थापना वर्ष को पूछा जाता है, ठीक है। तो 1955 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका मैं डिटेलिंग आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स समझिए। तो भिलाई स्टील प्लांट, इसका स्थापना कब हुआ? 1955 में हुआ। और भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है भैया? भिलाई में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है किसके सहयोग से भैया ये बना था, तो मैं आगे पूरे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर ये समझिए भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में हुई, अब भिलाई में है। क्लियर हो गया बातें? अगले बढ़ते हैं, राज्य का प्रथम उद्योग, याद रखना राज्य का प्रथम उद्योग आपको ध्यान में रखना है, बीएनसी मिल, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको पूछा जाता है राज्य का प्रथम उद्योग है ऐसे करके, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा बीएनसी, ऐसे देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, या हिंदी में लिख दिया जाएगा बीएनसी मिल ऐसे करके, ठीक है। इसका पुराना नाम सीपी मिल था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ है भैया? राजनांदगांव में है, आपको ध्यान में रखना है। और इनका स्थापना वर्ष अगर पूछे भैया तो ये है 1892, 1892, आपको ध्यान में रखना। तो राज्य का प्रथम उद्योग कौन है? बीएनसी मिल। पुराना नाम अगर पूछे तो सीपी मिल है, कहाँ है? राजनांदगांव, 1892 स्थापना वर्ष है, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। राज्य का प्रथम उद्योग है ऐसे करके, राज्य का प्रथम उद्योग है बीएनसी मिल ऐसे करके, आपको हिंदी में देखने को मिलेगा या ऐसे ही बीएनसी इंग्लिश में देखने को मिलेगा, ठीक है। 1892, कभी कभी पूछा जाता है बीएनसी मिल, या इसका पूरा नाम पूछा जाता है बंगाल नागपुर काटन मिल की स्थापना है ऐसे करके, 1892 आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बातें? अगला देखते हैं बिलासपुर रेल मंडल, ये ध्यान में रखना है, बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना ये पूछा हुआ है 1900 में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहाँ है भैया? बिलासपुर में है, आपको ध्यान में रखना ही है। क्लियर हो गया बातें? अभी कम से कम, अभी कौन सा, आज कितना तारीख है? आज 6 अप्रैल है, ठीक है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन मैं एक बात नोटिस कर रहा हूं यार कि एडीओ के क्लासेस में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लोग एक्टिव नहीं है। मतलब वीडियो ऐसा लग रहा है कि भैया मैं बना किसके लिए रहा हूं, लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मैं मेहनत कर रहा हूं भैया किसके लिए कर रहा हूं, कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्रयास कीजिए, रिस्पांस अच्छा दीजिए, ताकि मैं आगे और वीडियो ला सकूं। और मैं सोच भी रहा था अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, समय से पहले कराऊंगा। लेकिन मैं जिस तरह से लगातार मैं अपने बातों के अनुसार 28 क्लास ले आया, 27वां क्लास चल रहा है नहीं, लेकिन लोगों का 28 क्लास चलने के बाद भी रिस्पांस नहीं के बराबर है। मैं अगर 100 में देखूं तो मुश्किल से 2% भी नहीं है रिस्पांस, 2% भी नहीं है। अगर 50% भी रिस्पांस आता तो मुझे भी अच्छा लगता। ऐसा लग रहा है कि रिस्पांस ही नहीं आ रहा है इसका, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब एडीओ की तरफ ध्यान ही नहीं है लोगों का। तो फिर वीडियो फिर मैं किसके लिए बनाऊं, मेरा प्रश्न यही उड़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा प्रयास कीजिए इधर, अगर आप लोग इंटरेस्ट अच्छे दिखाएंगे तो मैं तो शुरू से बोल रहा था कि अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आ गया तो मैं आपको फ्री में पूरा कंप्लीट करा के दूंगा। लेकिन आप अभी भी समय है, अगर रिस्पांस अच्छा आएगा मुझे कमेंट करते रहिए, मैं फ्री में आपको पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा नवीनतम आंकड़े के साथ, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, बट बशर्ते एक मेन चीज है, आप लोगों का रिस्पांस तगड़ा आना चाहिए, बस ये मेन महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बिलासपुर रेल मंडल कहाँ है भैया? स्थापना 1900 में हुआ, बिलासपुर में। अगला देखते हैं, राज्य का एकमात्र जूट मिल, डायरेक्टली मुंह उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राज्य का एकमात्र जूट मिल का क्या नाम है भैया? मोहन जूट मिल, याद रखना, ठीक है, मोहन जूट मिल। और इसका वर्ष पूछा जाता है, मोहन जूट मिल का स्थापना वर्ष है 1935 है, याद रखना। और कहाँ है भैया? रायगढ़ में है। क्लियर हो गया बातें?
मुंह उठाकर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। कैसे पूछ दिया जाएगा, बीएनसी मिल का स्थापना है या बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना है, ये कहाँ है, ऐसा करके पूछा जाता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। मोहनजोदड़ो मिल का तो ये स्थापना वर्ष पूछा भी जा चुका है, कहां पर है, रायगढ़ में है मोहनजोदड़ो मिल, इसको भी बहुत बार रिपीटेड पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं एसीसी सीमेंट, बहुत है, याद रखना है, इसके स्थापना वर्ष पूछा जाता है 1965। एसीसी सीमेंट स्थापना वर्ष 1965। प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र था, आपको ध्यान में रखना है, प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र था जो कहां है, जामुल दुर्ग। बहुत बार पूछा जा चुका है जो एसीसी सीमेंट कहां है, ऐसा करके। एसीसी जो सीमेंट है जामुल दुर्ग में है, आपको ध्यान में रखना है, और ये स्थापना वर्ष 1965 में है, ठीक है। पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट याद रखना ही है आपको, राज्य का प्रथम उद्योग बीएनसी मिल याद रखना ही है, पूरा डिटेल कहां पर है, स्थापना वर्ष। रेल मंडल याद रखना ही है, मोहनजोदड़ो मिल याद रखना है 1935 रायगढ़। एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग याद रखना ही रखना है, बाल्को को याद रखना ही रखना है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी, देखिए बाल्को बोलकर देखिए, बाल्को को से कोरबा ऐसा याद रख लीजिएगा, ठीक है, बाल्को कोरबा, ठीक है, कहां पर है, कोरबा में, और इसके स्थापना वर्ष है 1965, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बातें, अगला बढ़ते हैं। वैगन रिपेयर शॉप, वैगन रिपेयर शॉप कहां है भैया, WRS कहते हैं शॉर्टकट में। 1966 में इनका स्थापना हुआ, और ये कहां है, रायपुर में है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बातें, अगला देखते हैं। प्रदेश का प्रथम, याद रखिए, प्रदेश का प्रथम केंद्रीय है नहीं, केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र, तो प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र, इसका क्या नाम है, क्या नाम है भैया, उस उद्योग का क्या नाम है, एनटीपीसी, याद रखिए, ठीक है, एनटीपीसी आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। अगर एनटीपीसी का अगर नाम पूछे भैया तो आपको क्या बताना है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है, जो एनटीपीसी है प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र है, याद रखिए, एनटीपीसी जो है प्रदेश का, याद रखिए, प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र है, और जिसकी स्थापना 1978 में हुई, और ये कहां है भैया, कोरबा में है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बातें, चलिए अगला बढ़ते हैं। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 1988, आपको ध्यान में रखना है, कहां है भैया, रायगढ़ में है, इसको ध्यान में रखना है। और एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है भैया, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कौन है, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1988 में हुआ, और ये कहां है, रायगढ़ में है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए अगला बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खनिज, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एनएमडीसी, याद रखना है, एनएमडीसी, इसका स्थापना वर्ष है 1968, ये कहां है, किरंदुल दंतेवाड़ा, आपको ध्यान में रखना है, किरंदुल दंतेवाड़ा में है, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा भैया, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क देखा, जो महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम है, स्थापना वर्ष है, कहां पर है, इसको हमने डिटेल में देखा है। क्लियर हो गया, ये एडीओ का लगातार 27वां क्लास है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं 27वां क्लास लगातार लाने के बाद भी आप लोगों का जो रुझान है एडीओ के प्रति 1% है, रुझान बढ़ाइए, और फिर देखिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रुझान नहीं आएगा तो फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूं, आप लोगों के लिए बना रहा हूं, अगर आप लोग ही रुझान नहीं देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।